अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, मुल्जिम अरमगान के सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में, क्योंकि मरकज़ी मुल्जिम है अरमगान और इससे तफ्तीश जारी थी। इन्होंने ये भी बता दिया कि मामला हुआ क्यों और किस वजह से कत्ल किया, जो मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान ने किस लिए कत्ल किया, क्या क्या मामला था, तमाम चीज़ें बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हैं जो कि इन्होंने किए। अच्छा, ये तमाम मामला जो कि नाजरीन हमें पहली बार देख रहे हैं इस मामले के ऊपर, जो कि जिनको सारे मामले का नहीं पता उनको बताए देता हूँ कि हुआ कुछ यूँ कि तीन दोस्त थे, ये आपस में कहा यह जा रहा था कि तीनों दोस्तों की आपस में किसी बात पर लड़ाई हुई और दो दोस्तों ने मिलकर, और मरकज़ी मुल्जिम जो है अरमगान था और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा आमिर था, तो इन दोनों की आपस में ज़्यादा लड़ाई हुई। उसकी वजह से मुस्तफ़ा आमिर ने इनके ऊपर पहले कोई डंडे वगैरह से वार किए, उसके बाद फायरिंग करके इन्हें कत्ल किया और उसके बाद कराची से दरीजी एक जगह है, दरीजी पर जाकर उनकी गाड़ी को आग लगा दी। तो ये सारा मामला कहा जा रहा था। अब इस मामले के ऊपर इंकशाफात जो हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई शुरू हुई न्यू ईयर नाइट पर, और वजह ये थी कि जो मुल्जिम अरमगान है इसका एक कॉल सेंटर था जिसमें कोई 25-30 के करीब लोग काम करते थे। उसके अलावा गार्ड्स की तादाद भी इतनी ही थी, इतनी बड़ी तादाद में गार्ड्स रखे हुए थे। तो समझ नहीं आती कि अगर आप इतनी बड़ी तादाद में गार्ड्स क्यों रख रहे हैं, यानी जितने लोग आपके पास काम करते हैं उतनी ही तादाद में गार्ड्स, ये बात समझ में आने वाली नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि जब आप उनके घर का या फिर उस ऑफिस का दौरा करते हैं, घरनुमा ऑफिस था, तो अगर आप उसका दौरा करते हैं तो उनके ऑफिस तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम था। मुख्तलिफ जगह पर आपको चेक किया जाता था, उसके अलावा गार्ड्स होते थे, गार्ड्स के अलावा वॉक थ्रू गेट्स होते थे, तो इस तरह वाला सारा मामला था, तो बहुत मुश्किल था ऊपर तक पहुंचना। तो मामला शुरू हुआ जनवरी में। तो वो कहते हैं न्यू ईयर नाइट पर लड़ाई शुरू हुई इस वजह से कि मुस्तफ़ा आमिर, मेरा ये कॉल सेंटर था, इसको कॉपी करना चाहता था। लड़ाई की वजह ये बताई गई जो कि मुल्जिम की जानिब से बताई गई है। तो मुल्जिम ने कहा कि इस वजह से मैं नहीं चाहता था, तो हमारी इस चीज़ के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई। तो इस लड़ाई के अंदर मैंने फोल्डिंग रॉड उठाया और फोल्डिंग रॉड से उसके ऊपर वार किए, जिससे जो है मुस्तफ़ा नीम बेहोशी में चला गया, यानी कि उसको चोट वगैरह लग गई। उसके बाद मैंने 3 फायर किए मुस्तफ़ा आमिर पर, लेकिन तीनों फायर से बच गया मुस्तफ़ा। उसकी वजह यह नहीं थी कि मेरा निशाना चूक गया, उसकी वजह यह थी कि मैं मुस्तफ़ा आमिर को डराना चाहता था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मुस्तफ़ा आमिर की, तो उसको फिर गाड़ी के अंदर, उसकी ही गाड़ी, मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी के अंदर बिठाया गया, उसके हाथ पांव बांधे गए। अच्छा, फिर गाड़ी जो है वो मुस्तफ़ा आमिर की थी, लेकिन चलाई गई अरमगान की जानिब से। अरमगान गाड़ी चलाते चलाते दरीजी तक पहुँचा और वहाँ पर जाके एक नाका देखा। नाके पर जाकर गाड़ी वहाँ से वापस टर्न की और साथ ही सड़क पर चलते चलते सड़क से गाड़ी उतार ली। वहाँ पर जाके मुस्तफ़ा को गाड़ी के अंदर अरेंज किया, उसके मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफ़ा उस वक्त नीम बेहोशी की हालत में था, उसकी डेथ नहीं हुई थी, उस वक्त जिंदा था। दोस्त के साथ क्या कर रहा है ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। तो जब नीम बेहोशी की हालत में उसको बिठाया गया और पेट्रोल छिड़काव किया गया, जो कि पहले ही जनरेटर से लेकर आया था मुस्तफ़ा निकाल कर, जो अरमगान था, अरमगान पहले ही उसका शायद प्लान में ये हिस्सा था, और उन्होंने पूरी गाड़ी के ऊपर छिड़काव किया, इंजन और बोनेट समेत हर जगह पर, ताकि फिंगरप्रिंट कहीं पर ना मिले और ये हादसा लगे कि हादसे के वजह से हो या फिर किसी भी तरह से अरमगान का नाम ना आए। तो सारा पेट्रोल छिड़काव करने के बाद आग लगा दी गई गाड़ी को और गाड़ी उसके बाद जल गई। तो उसके बाद ये तमाम लोग, ये दोनों दोस्त जो हैं वो करीबी एक होटल में, एक जहाँ पर होटल में जाके खाना खाया और साथ एक मस्जिद थी, रात को उधर सोए, सुबह 2000 रुपये देकर एक गाड़ी वाले को, और कराची पहुँच गए। और उसके बाद भी कराची में नहीं रहे, इस्लामाबाद आए और आगे घूमने फिरने चले गए और बाद में देखते रहे। अच्छा, अब मामला हुआ 8 फरवरी को। 8 फरवरी को पुलिस जाती है। पुलिस को जब पता लगता है तो उसी कॉल सेंटर में जाके छापा मारती है, अचानक से छापा मारती है और पुलिस के ऊपर 22 फायर किए जाते हैं अरमगान की जानिब से। तो पुलिस बहरहाल किसी तरह उसको काबू कर लेती है। तो अरमगान ये भी इंकशाफ करता है कि अगर तो मुझे पहले पता लग जाता कि पुलिस यहाँ पर छापा मारने आ रही है तो इसको लॉन्ग किया जा सकता था, 22 से ज़्यादा फायर किए जा सकते हैं, यानी असलहा भी मौजूद था। अब पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि इंकशाफ किया है अरमगान ने कि वो नशा
खुद भी करता था और साथ सप्लाई भी किया करता था। इससे पहले एक मल्टी नेशनल कंपनी के अंदर वो जॉब किया करता था, इसने कॉल सेंटर बनाया, साथ ये नशे का कारोबार भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक लड़की के कुछ डीएनए टेस्ट मिले हैं वहाँ पर, कुछ डीएनए के शवाहिद मिले हैं वहाँ पर, उसका टेस्ट करवाया गया है और कहा यह जा रहा है कि वो किसी लड़की का, नौजवान लड़की का है, उसके बारे में भी पता नहीं चल रहा है और अभी मज़ीद इंकशाफात ये साथ ही साथ इस केस में हमें पता लगते रहेंगे। बहरहाल इस केस के हवाले से मज़ीद हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस केस के हवाले से क्या कहते हैं, दोस्ती के हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।